हेलो गाइस, हमने पहली बार आप सभी का मनोरंजन के लिए एक हिंदी स्टोरी लाए हैं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, स्टोरी सुनकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी स्टोरी कैसी लगी। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छा लगता है तो हम दोबारा कोशिश करेंगे आप सभी के लिए फिर से हिंदी स्टोरी लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। रात की 12 बजे प्रेरणा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक फोन की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो कॉल रिसीव करते ही प्रतीक ने उससे कहा, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी बर्थडे है? अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बर्थडे और हमें ना पता हो, ये भी हो सकता है क्या? शायद तुम भूल गई होगी। तुम्हारी एचएस का रिजल्ट लेके जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ उसी कैफे में गई थी जहां हमारा पहला मुलाकात हुआ था, वहीं से लौटते वक्त तुम्हारा बैग गिर गया था। उसी बैग को उठाते वक्त उसी समय तुम्हारा एडमिट हमें दिख गया और उसी में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी हमने देख लिया था। चलो वो सब छोड़ो, अब तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा ये सरप्राइज? सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कल तुम्हारा कोई प्लान है क्या? नहीं, क्यों? कोई काम था क्या? वैसे कोई काम नहीं है, सोच रहे थे कल शाम को मिलेंगे। वो पार्क स्ट्रीट सिनेमा हॉल के पीछे जो कैफे है ना, उसी कैफे में। क्या तुम आ पाओगी? मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, तो फिर कल शाम को मिलते हैं। अभी मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय, गुड नाइट। इसी तरह प्रेरणा ने कॉल कट कर दिया और कॉल कट करने के बाद प्रतीक तो सो गया, लेकिन प्रेरणा वो रात भर प्रतीक की यादों में खोई रही। आप सभी को प्रतीक और प्रेरणा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रतीक जो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली में उसकी दादी, भैया, भाभी और एक बड़ी बहन भी है। और प्रेरणा वो एक साधारण घर से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ और भाभी के अलावा और कोई नहीं है। प्रेरणा ने एचएस कंप्लीट की है और प्रतीक ग्रेजुएशन। इसी तरह रात बीत गई। सुबह प्रेरणा की माँ और भाभी प्रेरणा के पास आकर कहने लगी, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, आज तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम्हें यही दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो जाए और तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। हैप्पी बर्थडे प्रेरणा एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये मेरी तरफ से हमारी प्रेरणा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आजा, मैं तुम्हें ये अपने हाथों से पहनाती हूँ। चलो। लेकिन भाभी, ये तो आपकी ईयररिंग है ना, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरी ईयररिंग है तो क्या हुआ? अब ये मेरी कोई काम की नहीं है। इसे तुम हमारे प्यार समझकर पहनना। देखो कितनी अच्छी लग रही है तुम इसको पहन के। जच रही है तुम, बहुत खूबसूरत लग रही है।
और ईद को कभी मना नहीं करते। इसे तुम अपने पास ही रखो। माँ, भाभी, आप दोनों के आशीर्वाद से बढ़कर मेरे लिए और कोई गिफ्ट मायने नहीं रखती। इसी तरह प्रेरणा की फैमिली वालों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाम को प्रतीक और प्रेरणा ने उसी कैफे में मीट किया जहां प्रतीक ने बोला था। उसके बाद प्रतीक ने प्रेरणा से कहा, वाओ, थैंक्स फॉर कमिंग प्रेरणा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हें याद है ना, हम दोनों का पहला मुलाकात यहीं पे हुआ था और हम दोनों का मुलाकात ज़्यादा दिन का नहीं है, फिर भी हम दोनों का दोस्ती जो है ना, सच में बहुत गहरी हो गया यार। आज तुम्हारी बर्थडे है ना, चलो ठीक है, तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या बात है प्रतीक, जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? वो तो तुम फोन पर भी बता सकते थे ना। अच्छा ठीक है, फिर भी तुमने बुलाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा तुम बताओ ना, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं जब से तुमसे मिला हूं ना, सच में मेरी आंखों से नींद गायब हो गया है। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं प्रेरणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई रियली रियली लव यू प्रेरणा। और मुझे भी यकीन है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। सच बताओ ना, करती हो ना? प्रतीक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। और तुम्हारे परिवार वाले भी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें तो पता है ना, माँ ने किस तरह से मुझे और भैया को पाला है, कितना दुख उठाया है उन्होंने। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा को डाकुओं ने मार दिया और तब से माँ ने मुझे और भैया को संभाला है। और जब भैया का शादी हुआ, बस उसके कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट में भैया भी हमें छोड़कर चले गए और तब से हम तीनों साथ में रहते हैं। मैंने देखा है अपनी माँ को बहुत तकलीफ सहते हुए। मैं अभी उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। और हाँ, हम दोनों दोस्त जरूर हैं और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, पर शादी करने को मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए ये रिश्ता हमें यही खत्म कर देनी चाहिए। तुम्हें किसने कहा अगर तुम मुझसे शादी करेगी तो मेरे फैमिली वालों को तकलीफ सहनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं, वो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अपने फैमिली वालों से बात कर लिया है और वो है ना, वो इस शादी से भी राजी हैं, लेकिन किसी काम की वजह से वो शादी में नहीं शामिल हो पाएंगे। इसलिए मुझे कहा है क्या तुम्हें शादी करके घर लेके आने के लिए। और बात रही तुम्हारी फैमिली वालों की, अरे ये कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली वालों को मैं मनाऊंगा। चलो चलते हैं, तुम्हारी फैमिली वालों से बात करते हैं। उसके बाद प्रेरणा ने प्रतीक को लेकर अपने घर आई और अपनी माँ और भाभी से प्रतीक को मिलाया और पहली मुलाकात से लेकर आज तक सारी बातें उन दोनों ने उन्हें बताए और ये भी बताए कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रतीक प्रेरणा की घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश किया और उसके बाद वो मनाने में सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि घर वालों ने प्रेरणा की बात सोचकर इस शादी से राज़ी हो गया और सबकी रजामंदी से इन दोनों की शादी भी हो गई। जब प्रेरणा मायके से विदा हो रही थी तब प्रेरणा की माँ कहने लगी, प्रतीक, मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी बेटी सौंपी हूँ।
मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम हमेशा उसका साथ निभाओगे। आप टेंशन मत लीजिए माँ, आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूँगा और हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। प्रेरणा, तुम एक नई घर में जा रही हो। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे इस घर में बेटी होने की फर्ज निभाई है, वैसे ही तुम अपने ससुराल में एक बहू होने का फर्ज निभाओगी। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना और सबको अपना मानना। और एक बात हमेशा याद रखना कि बेटियां घर की इज्जत होती है। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस घर की इज्जत पर सवाल उठे और आपका सिर झुके। प्रतीक, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे इन सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। मुझे एक सास के रूप में एक माँ मिली और ननद के रूप में एक बहन मिली। इसीलिए मुझे तुमसे ये अनुरोध है कि मेरी बहन की आंखों में कभी आंसू आने नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए प्रतीक। भाभी, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम कभी प्रेरणा की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हम कोशिश करेंगे उसकी हर तकलीफ, हर दुख में साथ देने की। प्रेरणा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम जहाँ भी जाओगी अपनी अच्छाई और प्यार से सबका दिल जीत लोगी। हम दोनों ने बहुत सारे वक्त एक साथ में बिताया है प्रेरणा, इसीलिए मैं तुम्हें ये दुआ देती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ हमेशा खुश रहो। मुझे पता नहीं भाभी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी सबको अपना बनाकर सबकी दिल जीतने की। घर से जाते वक्त ऐसे नहीं रोते प्रेरणा, ये घर भी तुम्हारा ही है। तुम जब चाहो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती हो। इस घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। उसके बाद प्रतीक प्रेरणा को लेके अपने घर आया और घर की बाहर से चिल्लाकर सभी को कहने लगा, भैया, भाभी, दादी, अब सब कहाँ हैं? आप सब जल्दी आइए, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। प्रतीक, तू आ गया बेटा। तू इतना दिन कहाँ था बेटा? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैंने कब से तुम्हें ये लड़की तेरे साथ कौन है? ये है प्रेरणा, मेरी वाइफ और इस घर की छोटी बहू। सॉरी, लेकिन मैंने प्रेरणा से शादी कर लिया है। What? ये बनेगी इस घर की छोटी बहू? देखकर तो लगता है किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। प्रतीक, तू इसको कहाँ से उठाकर लेकर चला आया? और तुझे तो पता है ना, 1 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और वो लोग कितने रईस खानदान से बिलोंग करते हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि तूने इससे शादी की है तो उनके सामने मेरी इमेज क्या रह जाएगी? नहीं, मैं इसको कभी भी इस घर की छोटी बहू नहीं मान सकती। अरे देवर जी, ये बनेगी
ये बनेगी इस घर की छोटी बहू, और तुमने इसको मुझसे कंपेयर किया क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और ये वैसे देखने में तो सुंदर लगती है, हाँ मुझसे ज़्यादा नहीं, पर है थोड़ी सुंदर। तो साथ में दहेज क्या लेके आई है? वो तुमने गाड़ी में रखा होगा ना? ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे आप लोगों ने ये दहेज वहेज क्या लगा रखा है? मेरा भाई आया है इतना दिन बाद, वो भी अपनी पत्नी के साथ। वो दोनों यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? मेका, जाओ तुम इन दोनों का स्वागत करने का इंतजाम करो। सगुन, जाओ तुम भी भाभी को मदद करो। रुक जा प्रताप, मैंने तुम्हें इजाजत दिया है इनका स्वागत करने का? नहीं ना? पहले मुझे प्रतीक से बात करनी है। प्रतीक, वैसे ही तो तुमने हमें बिना बताए शादी कर लिया और अभी इसे यहाँ लेकर आए हो और कह रहे हो कि ये इस घर की छोटी बहू है। तुम कहीं से भी कोई लड़की उठा के ले आओगे और उसे सिंघानिया परिवार की बहू कहोगे और हम लोग मान लेंगे? नहीं, सिंघानिया परिवार की बहू होने के लिए औकात की जरूरत होती है। और क्या औकात है इसकी? देखो, ऐसे मुंह बना के खड़ी है जैसे लगता है कितनी भोली भाली है। है लड़की, क्या नाम है तुम्हारा और क्या लेकर आई है साथ में? जी, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं अपने साथ सामान तो कुछ नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ, संस्कार और सबकी दुआ जरूर लेकर आई हूँ। अरे, ये दुआ और संस्कार धो के मैं पानी पीऊंगी क्या? प्रतीक, तुम इसे जहां से लाए हो वहीं इसे छोड़ के आ जाओ। अगर इसे इस घर की बहू बन के रहना है तो उससे कह दो कि वो अपने मायके से दहेज लेकर आए, उसके बाद ये इस घर की बहू बनेगी, वरना नहीं। अरे दादी, ये सब सामान आमान तो कभी भी आ जाएगा, और वो हमारे पास तो कोई सामान की भी कमी नहीं है ना। लेकिन एक सच्चा जीवन साथी तो सबको नहीं मिलती। मुझे ऐसे ही लड़की से शादी करना था, प्रेरणा जैसी सिंपल और साधारण घर की। हाँ, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने उसके घर वालों से भी मिल लिया है। एक दूसरे से आपस में प्यारी ज़रूरी है, एक साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, और वो हम एक दूसरे से करते हैं। इसीलिए मुझे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे इस बात की ज़रूर दुख है, क्या हमने आप सभी को बिना बताए हुए ये शादी कर लिया। लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता था, अगर हमने आप सभी को बताते तो आप प्रेरणा को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि मुझे प्रेरणा के सिवा किसी से शादी नहीं करना था। इसलिए हम आप सभी से इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, क्या आप इसके लिए प्रेरणा को दोषी मत ठहराइएगा, क्योंकि ये फैसला मेरा था, सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं ही प्रेरणा को बताया था। क्या आप सभी को सब पता है, इसलिए वो और उसकी घर वालों ने ये शादी में राज़ी हो गया। प्रतीक का बात सुनकर उसकी दादी कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसी वक्त प्रताप ने उसकी दादी को रोककर कहा, दादी छोड़िए ना, इन दोनों का अंदर आने दीजिए। अगर आप दहेज के लिए इन दोनों को यहीं पे खड़ा रखा तो सोसाइटी में हमारा परिवार के बदनामी होगा। क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसीलिए मैं कहता हूँ, जो होना था वो हुआ, अब आप इन दोनों का स्वागत कीजिए। हाँ प्रताप, तुमने सही कहा। पहले इन्हें अंदर ले आते हैं
उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। और हाँ, तुम एक बात याद रखना, इस घर के अंदर तो तुम आ रही हो जरूर, लेकिन इस घर की छोटी बहू के रूप में मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। इसी तरह सिंघानिया परिवार ने प्रेरणा को स्वागत किया। उसके बाद प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, ये सब क्या है प्रतीक? तुमने तो हमसे कहा था तुम्हारे परिवार वालों को सब पता है। वो तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुमने हमसे कितना बड़ा झूठ कहा है। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ, हमारे परिवार वालों के साथ? आई एम सॉरी प्रेरणा, मुझे ये करना पड़ा। अगर मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलता तो शायद तुम ये शादी के लिए राजी नहीं होती, और मुझे तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं करना था। और मैं बाहर भी बताया ना, क्या अगर मैं घर वालों को पहले ही बता देता तो वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सच में इसकी मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुम्हारी फैमिली से भी माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा। इट्स ओके प्रतीक, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारे इरादे वो गलत नहीं थे। इसीलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो एक ना एक दिन हम जरूर सबका दिल जीत लेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगी। 1 महीने बाद धूमधाम से शगुन की शादी हो गई। शादी के बाद वो अपनी ससुराल चली गई। शादी के बाद सब बहुत खुश थे, खुशी खुशी गुजर रही थी सबकी जिंदगी। 6 महीने बाद अचानक एक शाम को शगुन अपने मायके वापस आई। उसे देखते ही प्रेरणा ने उससे पूछने लगी, शगुन दीदी, आप इस वक्त अकेली यहाँ? नंदू जी आपके साथ नहीं आए हैं क्या? दरअसल वो बिजनेस के काम में थोड़े से बिजी है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ। क्यों, मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आ सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकती यहाँ? तुम्हें तो पता ही है, ये घर नहीं धर्मशाला है। कभी भी कोई भी आके यहाँ रह सकती है। वैसे तुम कितने दिन के लिए यहाँ आई हो? वो है ना, मायके में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाभी, आप जब अपने मायके जाते हैं तब आपको आपके मायके में धर्मशाला जैसा फील कराया जाता है क्या? नहीं तो आप शगुन दीदी को ऐसे नहीं बोलते, है ना? तुमने देखा प्रताप, वो 2 टके की लड़की मुझे कैसे सुना रही है? वो मुझसे बहस कर रही है, मुझसे। तुम सब ने उसे सिर पे चढ़ा के रखा है। क्यों, प्रेरणा ने कुछ गलत कहा क्या? बस ये तुम दोनों का रोज रोज का तू मैं का ड्रामा बंद करो। मिहिका, शायद तुम भूल गई हो कि तुम जैसे इस घर की बहू हो, वैसे शगुन भी इस घर की बेटी है। इसीलिए वो यहाँ जब चाहे जितना दिन चाहे आके रह सकती है। बस मुझे इस बात पे और कोई बहस नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से एक दूसरे के साथ बहस करो। और भाभी, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सब कोई डाइनिंग टेबल पर आया है, सिवाय शगुन के। इसीलिए प्रेरणा उसके कमरे में गई उसे बुलाने के लिए। वो शगुन के पास जाकर कहने लगी,
शगुन दीदी, शगुन दीदी अभी तक सोए हुए हैं। शगुन दीदी, आप तो इतनी देर तक नहीं सोते हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, बुखार तो नहीं है। ये क्या है? शगुन दीदी, ये क्या किया आपने दीदी? क्यों किया आपने ये सब? प्रतीक, भैया, भाभी, दादी, कहाँ है आप सब? जल्दी आइए। क्या हुआ प्रेरणा, तुम अचानक ऐसे चिल्लाई? क्या हुआ दीदी को? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम ऐसे चिल्ला रही हो? मिहिका, तुम्हें हर बात के बतंगड़ बनना जरूरी है क्या? वो ऐसे ही तो नहीं चिल्लाई होगी, जरूर शगुन को कुछ हुआ होगा। अरे कब से तो मैं यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर क्या हुआ शगुन को जो तुमने इतना जोर से चिल्लाई? तुम लोग तो बताओगे नहीं? हटो, मुझे ही देखने दो। ये तो मेरी नींद की गोली है ना? ये यहाँ पर शगुन, तुमने ऐसे क्यों किया शगुन? क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाई? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जब तुम तीनों छोटे थे तो एक हादसे में तुम्हारी मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए, और अब तुम, क्या हुआ था आखिर शगुन जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया बिना कुछ बताए? नहीं, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अब एम्बुलेंस बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दादी, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। मुझे ये चिट्ठी दीदी की टेबल पर मिली, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। इस पे लिखा है, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जैसा बर्ताव वो किसी और के साथ कर रहा है, ठीक वही बर्ताव कोई उसके साथ भी करे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद बहुत ही खुशी खुशी गुजर रही थी हमारी जिंदगी, लेकिन शादी के ठीक 2 महीने बाद ही उनके बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उन्हें लगने लगा कि ये लॉस सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जब से उस घर में गई थी तब से लेकर आज तक कोई ना कोई नुकसान हुए ही जा रहा था, और आज तो एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। इस बात को सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा शायद अभी वो लोग परेशान हैं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन पे दिन वो लोग मुझे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगे, और एक दिन तो वो लोग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए अब इसकी भरपाई भी मेरे ही घर वाले करेंगे, और अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये समझूं उनके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं,
ये कह के उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यहाँ आने के बाद बहुत ही सोच समझ के बड़ी ही मुश्किलों से मैं एक फैसला कर पाई। बिजनेस का लॉस बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे पता है अगर मैं आप लोगों को बताती तो आप लोग कहीं से भी पैसों का इंतजाम करते, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आज वो लोग मुझे एक बिजनेस लॉस के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या पता कल किसी और चीज के लिए भी मुझे ही ब्लेम करने लगे। मुझे आज भी याद है प्रेरणा जब हमारे घर में आई थी, हम सब उसे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, लेकिन प्रतीक हमेशा उसके साथ उसकी ढाल बन के खड़ा था। इससे मुझे एक बात तो पता चल चुका है, दहेज देकर हमारे घर वाले हमारी शादी किसी रईस खानदान में तो करवा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, जो प्रेरणा और प्रतीक को मिला है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रेरणा और प्रतीक के रिश्ते को आप लोग दिल से स्वीकार कीजिए। प्रेरणा, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, और मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और जाते जाते मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी शगुन। सगुन, तुम हम सब से बहुत दूर चली गई, लेकिन जाते जाते तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने भी सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव की थी, स्पेशली प्रेरणा के साथ। इसीलिए प्लीज़ आप सब लोगों ने मुझे माफ़ कर दीजिए, स्पेशली प्रेरणा तुम मुझे माफ़ कर दो। आज से हम सब एक साथ रहेंगे और हम दोनों बहन की तरह रहेंगे। शगुन, तुमने जाते जाते मेरी भी आंखें खोल दी। मैं दहेज की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भूल ही गई थी कि दहेज लेना और देना दोनों बहुत बड़ा अपराध है, और मेरी यही गलती की वजह से आज तुम्हें हम सबने खो दिए। दहेज की लालच में मैंने प्रताप की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवा दिया, और जब प्रेरणा इस घर में आई तो मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और वो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रही। और तुम्हारी शादी से पहले मैं तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। शायद मेरी यही गलती की वजह से आज तुम हम सबसे इतना दूर चली गई। लेकिन जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती वो और किसी भी लड़की के साथ हो। प्रेरणा, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। और हाँ, आज मैं तुम्हें दिल से इस घर की छोटी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ, और अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं को मैं सौंप रही हूँ। प्लीज आप लोग मुझसे इस तरह माफी मत मांगिए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।
हम लोग सब मिलके एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे भी लगता है कि शगुन दीदी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और ये और किसी के साथ ना हो, इसीलिए शगुन दीदी के ससुराल वालों को सजा दिलाना जरूरी है। हाँ प्रेरणा, तुमने सही कहा। हम लोग शगुन के ससुराल वालों को सजा दिलवा के रहेंगे। उसके बाद शगुन के घर वालों ने उसकी ससुराल वालों को पुलिस के हवाले कर दिया। लाइफ मीन्स एग्ज़ाम टीम की तरफ से आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क ना करे, और कोई भी दहेज के नाम पर अपनी बेटी को बलि मत चढ़ाए। समाप्त हुआ सविता साव और सायरा खातून की लिखी हुई कहानी दहेज। इस कहानी की हर किरदार को जिन जिन लोगों ने बखूबी से निभाए हैं वो है प्रेरणा की माँ सकीना खातून, प्रेरणा की भाभी मंजू पासवान, प्रतीक की दादी सायरा खातून, मिहिका पापिया हलदर, प्रताप सूरज मंडल, सगुन सविता साव, और कहानी संचालन में इसके रफ़ीकुल। रुकिए दोस्तों, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आप ज़रूर सोच रहे हैं कि वो दोनों कौन थे जिन दोनों का नाम मैंने अभी तक नहीं बताया। तो चलिए वो नाम भी बता देते हैं। प्रतीक बाबुल पोद्दार, प्रेरणा निकिता मार्डी,